आज बहुत ही टेस्टी और लजीज सी और आसान सी रेसिपी आपके लिए ले आई हूँ। जी हाँ, ये है अरवी के पत्तों का। तो अरवी के पत्तों के सालन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसी तरह के अरवी के पत्ते लेंगे और इसकी जो मोटी सी चूंच साइड है इसको हम कट करेंगे। ये देखें, इसी तरह किसी कोई पत्तों पे ये नरम होती हैं और किसी पत्ते पे ये सख्त होती हैं। तो इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। आपने ये देख लेना है कि जिसके ये मोटे तने से बने हुए हों तो आपने उनको काट लेने हैं। अच्छे से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके साथ ही इसके ऊपर पेस्ट जो लगाना होता है वो कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन मैंने आधा किलो जितना लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा और इसमें सिर्फ आपने अचार मसाला डाल देना है। आप किसी भी कंपनी का अचार मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अचार मसाला इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे जायका बहुत ही लजीज बनता है। उसके साथ ही सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हम नमक डालेंगे और अजवाइन आपने मिस नहीं करना, इसको लाजमी डालना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और आपने इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। बिल्कुल पतला नहीं करना, वरना ये अरवी के पत्ते फैल जाएंगे और बिल्कुल भी कवर नहीं होगा आपसे। और इसी तरह ये हमने थिक सा पेस्ट बनाना है, ये देखें इसी तरह। और इसको आपने बना के कम से कम 10 से 15 मिनट लाजमी रख देना है, फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना। और अब हम अरवी के पत्तों के हमने इस तरह कटिंग कर लिए। साफ़ सुथरे आप लेंगे। अगर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई हो तो आप किसी साफ़ कपड़े से इसको साफ़ करेंगे। और इसी तरह हम इसको बेलने की मदद से इसको चपटा कर देंगे। और जहाँ से आपको लगे कि ये ऊपर की तरफ हो रहा है तो आप इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लें। और हम इसको कैसे कवर करेंगे ये आप साथ साथ देखते रहेंगे तो ये बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये फैल जाते हैं। और आपने बेलने की मदद से इसको इसी तरह ही फैला देना है। माशाल्लाह से अब ये सारे हमने कर लिए हैं। इसके बाद अब हम बेसन का मटेरियल इसके ऊपर लगा देंगे और बारी बारी आपने इसको इसी तरह से अच्छे से फैला देना है। जब आप ये एक दफ़ा बनाएंगे ना तो मैं यकीन से कहती हूँ आप इसको बार बार बनाएंगे और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इंशाल्लाह आपकी फैमिली वाले सब इसको पसंद करेंगे। और अब हम दूसरा पत्ता लेंगे, वो हम इसी तरह इसको फैला देंगे। ये 2 तरीके से पत्तों को कवर किया जाता है और ये एक तरीका ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और 5 पत्ते मैं इसी तरह ही थोड़े थोड़े फासले पे एक दूसरे के ऊपर रख के और इसी तरह ही हमने गाढ़ा सा पेस्ट लगाते जाना है। और इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से ये। और जब आपको ये एक दफ़ा बनाना आ जाए तो आप बार बार बनाएंगे और आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह हम इसको सारे कवर करेंगे, बेसन के लेयर लगाते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई और रेसिपी की समझ आ रही है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिएगा। और आप ये बताइएगा कि आप में से किसने ये अरवी के पत्ते का सालन खाया है और वो किस तरह से बनाते हैं, तो वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, इसी तरह हम रोल करते जाएंगे और साथ साथ बेसन का लेप लगाते जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। अगर आप देखेंगे कि कहीं से भी पत्ते ऊपर की तरफ हो रहे हैं, उधर बेसन नहीं लगा, तो आपने इसको मज़ीद अच्छे से बेसन के साथ कवर कर देना है और मुसलसल इसी तरह ही आप फोल्डिंग करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया। अब हम बीच से इसको कट कर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास बर्तन नहीं है जिसमें हम इसको स्टीम के लिए रख दें। इसके हम 2 हिस्से करेंगे। और ये देखें, माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको वो कर लिया है, कट कर लिया। और ये साइड से पत्ता है उसको भी मैं कवर कर दूँगी। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और ये लहसुन का पेस्ट आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसकी दम और स्टीम बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हम इसी में हम अरवी के पत्ते डाल देंगे। ये पत्ते जो साइड से ऊपर की तरफ थे उसको मैंने मज़ीद अच्छे से कवर किया है और ऊपर भी सारा लेयर लगा दिया। अब हम ये दूसरी तरीके से पत्तों को के ऊपर बेसन फैलाएंगे। अब वो इसी तरीके से करेंगे, 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। बिल्कुल भी साइड पे आपने नहीं निकालना। ये सेम एक ही साइज़ के पत्ते हैं और आपने ऊपर नीचे करके डालना है। और इसी तरह ही आपने सारे बेसन का लेप लगा देना है। जहाँ भी पत्ते आपके जो फटे हुए हों या पुराने हों तो आपने इसको भी इसी तरह ही सेंटर में रख देना और इसको कवर करना है, कहीं से भी बेसन बाहर की तरफ नहीं निकलेगा।
आपने ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ये कच्चे रह जाएंगे या पकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसी तरीके से बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा और आप यकीन करें, आप बार बार बनाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं खुलते। जब ये पक जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। और ये पत्ते जो नरम हो गए थे और जो डेड हैं उनको इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे साइड से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने तक इस वीडियो की सारी समझ आ गई होगी और ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, तो आपने ज़रूर ही करना है। ये इसी तरह ही करेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि ये मुश्किल से बनता है, बिल्कुल भी मुश्किल से नहीं बनता, बहुत आसानी से कवर हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह से। इसी तरह अब हम दूसरे पत्तों की का बनाएंगे तो उसको भी हम इसी तरह से ही फोल्ड करते जाएंगे। माशाल्लाह से हमने ये दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है। आप इसी तरीके से बना सकते हैं, तो आप इसी तरह ज़रूर बनाइएगा। ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हो, तो आप इनमें से जो भी आपको आसानी लगे आप उसी तरह बना सकते हैं। अब ये स्टीम में हमने रख दिया था, इसको कम से कम आप 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट आप इसको पकने रख दें और बिल्कुल हल्की आंच पे ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और आपकी सोच है कि ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से गल जाती है। ये देखें ऊपर भी बेसन अच्छे से पक गया है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही लजीज होते हैं और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट में ठंडा कर लिया और अब हम इसको बारीक सी कटिंग करेंगे। आपने ज़्यादा मोटाई में कटिंग नहीं करना, इसी तरह ही हमने इसको काट लेना है और इसी तरह सारी कटिंग कर लेंगे और मज़ीद इसको 5 मिनट रख देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये इसी तरह ये सारे कट हो गए हैं। और 5 मिनट के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका और भी मज़ीद प्रोसेस रहता है। अब हम ऑयल लेंगे, ऑयल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। और आपने फुल डीप फ्राई नहीं करना, आपने इसी तरह ही थोड़ा से ऑयल में फ्राई कीजिएगा। डीप फ्राई करने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और वो टूट जाते हैं। और इसी तरह आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं और बाद दफ़ा इसको सालन के साथ खाया जाता है, शोरबे के साथ। अब हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। ऑयल लेंगे और इसमें सिर्फ लहसुन डालेंगे और सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हम सुर्ख मिर्च डालेंगे और 3 से 4 प्याज का हम पेस्ट डालेंगे और अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त इसका शोरबा तैयार होगा। और इसके साथ अब हम दही भी डालेंगे और ज़ीरा भी डाल देंगे और इसके अंदर हम कढ़ाई मसाला डाल देंगे, साथ ही किनौर क्यूब भी डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये दूसरा रोल है जो हमने दूसरे तरीके से बनाया था और इसको ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह अच्छे से बन गया है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, शोरबा तैयार हो गई है। अगर ये इसी तरह से वाइट झाग नज़र आए तो समझ जाएँ कि अभी ये शोरबा कच्चा है। अब ये फ्राई की हुई अरवी के पत्तों को अब हम शोरबे में डाल देंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। शोरबे में डाल के आपने इसको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट दम पे लगा देना है। साथ ही आपने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीने की गार्निशिंग कर लेनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये सालन तैयार हो गए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।